देखो क्या कहता है, समान ऊंचाई के क्या खंबे, दो खंबे एक दूसरे से कितना मीटर के दूरी पर, 64 मीटर के दूरी पर स्थित है। उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु खंबे के सिरों का उन्नयन कोण क्या डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो खंबे की ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले बात को समझो कि समान ऊंचाई का क्या खंबा, दो खंबा, और दोनों एक दूसरे से कितना दूरी पर है, 64 मीटर के दूरी पर है। देखो एक खंबा ऐसा है और दूसरा खंबा फिर ऐसा है, और दोनों क्या है, एक समान ऊंचाई का है बिल्कुल, और दोनों जो दूर है एक दूसरे से, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये दोनों जो एक दूसरे से दूरी है वो क्या मीटर है, 64 मीटर है। समान ऊंचाई दो खंबा लगे, दोनों समान ऊंचाई का खंबा हो गया, और एक खंबा से एक खंबा का दूरी क्या मीटर, 64 मीटर। उसके बाद इनके जड़ों को मिलाने वाली रेखा, इनके जड़ को किस कौन मिलाएगा, इस शीर्ष, ये शीर्ष है ना, और ये शीर्ष है, एक खंबा का ये शीर्ष, एक खंबा का ये शीर्ष, इनके जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु से, किसी बिंदु खंबे के सिरों का उन्नयन कोण क्या डिग्री, 30 डिग्री। तो किसी बिंदु पर खंबे के सिरों का उन्नयन कोण 30 डिग्री, ई बिंदु मान लो, और ई बिंदु से ई खंबे का सिरों को मिला दो दोनों पर, एगो का 30 डिग्री, एगो का 30 डिग्री और दूसरे का क्या डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, तो खंबे का क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। जब खंबे का ऊंचाई निकालना है तो ए बी सी डी ई, देखो समझ गया। अगर यहां से यहां तक का दूरी, मतलब बी से डी का दूरी क्या मीटर, 64 मीटर। अगर बी सी को x मान लो तो ई वाला कितना हो जाएगा बता, 64 माइनस x होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। क्योंकि देखो जब ये पूरा यहाँ से यहाँ तुम जान रहे हो कि मेरा 64 और आधा को हम मान लिए x, तो आधा कैसे निकालेंगे, x को घटाएंगे तो यही नहीं बचेगा, खाली बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इसमें देख एक त्रिभुज बनता है ए बी ई, और एक त्रिभुज क्या बनता है सी डी ई। तो यहाँ पे तुमको लिख लेना है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ई, ए बी ई में, ठीक है, कोण ई बराबर क्या डिग्री, क्या डिग्री 30 डिग्री, और बी बी ई बराबर क्या माने हो, बी ई बराबर क्या माने हो x, यहाँ पे लिख देना माना गया, ठीक है, इस प्रकार से। तो क्या निकालना है, खंबे की ऊंचाई, ऊंचाई ये हुआ, ये मतलब लंब हुआ, और ये क्या है, तो लंब बटा आधार किसका होता है, tan का। तो लगा दो tan क्या डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए। लंब क्या हो गया, आधार क्या हो गया बी, तो tan 30 का मान 1/√3, ए बी का मान कुछ नहीं, बी ई का मान x मीटर। कोना कोने गुना कर दो, ए बी को अगर √3 से गुना करेगा √3 क्या बनेगा ए बी, एक गुना x करोगे, इसको यहीं पे छोड़ दो, समझ गया। अब आ जाओ फिर से, मतलब पुनः फिर से शुरू कर रहा, वो त्रिभुज है तुम्हारा सी डी और ई, तो यहाँ पे लिख दो फिर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी डी किसमें, ई में, कोण डी ई बराबर क्या डिग्री इस बार 60 डिग्री, और ई डी ई और डी बराबर कितना हो गया 64 माइनस क्या मीटर, x मीटर। तो ई बटा ई किसका, tan का, लंब बटा आधार tan का, लंब कितना हो गया, लंब हो गया c और d, सी डी लंब हो गया, आधार क्या बन गया d और e, मान रखो इसका √3, सी डी का मान कुछ नहीं, उसके बाद ई डी ई का मान यहां से यहां तक क्या कितना दे रहे हो 64 माइनस x, इसके नीचे 1, कोना कोने गुना कर दो, किधर को गुना होगा, एक गुना सी डी करोगे सी डी, √3 से इसमें गुना कर दो, क्या बन जाएगा √3 और 64 और माइनस कितना x, ज्यादा करोगे तो गुना कर सकते हो। तो सी डी बराबर अगर गुना कर दो √3 गुना 64,
64 रूट कितना 3 माइनस है -2 रूट 3 गुना x रूट 3 इंटू बाहर में x ना। उसके बाद e मान लो e निकल गया 1 और e क्या निकल गया 2। जब एक ई सी डी बराबर यहाँ भी देखो सी डी बराबर निकला है और यहाँ ए बी एक्स बराबर निकला हुआ है, तो निकालना क्या है हमको खंबे की ऊंचाई, चाहे वो हो जाए ए बी या हो जाए डी सी। दोनों तो समान है ऊंचाई का खंबा है, दोनों समान ऊंचाई खंबा है, दोनों में किसी को निकाल देना है। जब दोनों समान ऊंचाई का खंबा है तो एक के बराबर दो सर कर दो। देखो एक्स बराबर कितना है रूट 3 ए बी, एक्स बराबर जब रूट 3 ए बी तो ए बी बराबर कितना हो सकता है एक्स बटा रूट 3 हो सकता है। ये देखो यहाँ जो लिखे हो कितना है रूट 3 ए बी बराबर क्या तो इसीलिए ए बी बराबर क्या लिख सकते हो एक्स और रूट 3 कहाँ आ जाएगा नीचे बटा में आ जाएगा ना ए बी बराबर। अब देखो इस समीकरण बराबर इस समीकरण को कर दो, एक समीकरण के बराबर दूसरा समीकरण, ठीक है। तो एक समीकरण कितना है दिया हुआ, एक समीकरण जो दिया है नीचे यहाँ पे कितना है नीचे दिया हुआ 64 रूट 3 अब माइनस रूट 3 कौन सी एक्स बराबर कितना एक्स बटा कितना रूट 3। क्या कर सकते हो इसको एक्स वाला को एक साइड कर दो, जिसके साथ एक्स है उसको एक साइड कर दो, जिसके साथ एक्स ना उसको रहने दो एक साइड। तो देखो कैसे एक साइड करोगे, इसके साथ तो एक्स नहीं है इसके साथ एक्स है ना। तो 64 रूट 3 को इधर रहने दो और एक्स बटा इधर क्या है और ई माइनस में है, इस पार जब लाया तो प्लस में कितना रूट 3 एक्स, इसके नीचे 1 फिर 64 रूट 3 बराबर रूट 3 और 1 का लॉसा निकाल दो रूट 3 से रूट 3 में भाग दो 1 गुना एक्स करो एक्स 1 से भाग दो रूट 3 में और रूट 3 गुना रूट 3 रूट 9 का वर्गमूल 3 गुना एक्स 3x। अब देखो इसके नीचे क्या दे सकते हैं 1। देखो ये हो गया 64 रूट 3 बटा 1 बराबर 1x है और ये 3x है, तो क्या x बना 4x बन गया। 4x बटा कितना हो गया रूट 3, 1 से गुना कर दो 4x में 4x हो जाएगा। अब रूट 3 गुना 64 रूट 3 कर दो तो 3 दिया 9 का 3 गुना कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 64 गुना 3 कर दो कितना हो जाएगा 3 3 4 दिया 12 कितना बचा 2 192 x बराबर 192 अब बटा कर दो 4 काट दो इसको क्या बार में 4 चौक 16 कितना बचा 4 अठे 32 48 मीटर x बराबर 48 मीटर तो रहेगा। कहाँ है x यहाँ पर ए बी बराबर अब तुम कहाँ निकाला है देखो निकालना क्या है यही ना x का तो मान निकल गया यहाँ से यहाँ ई तुम्हारा निकला कितना क्या मीटर का 48 मीटर का। तो 64 यहाँ पर देखो 64 माइनस क्या है x तो 64 माइनस 48 का कितना बचेगा कितना 16 तो ई कितना निकला 16 हाँ 16 और 48 यही दोनों जोड़ता है ना तो बीच का दूरी कितना हो रहा है 64 हो रहा था। अब इसको चाहिए ये वाला तो ये वाला चाहिए तो देखो यहाँ पे लिख दिया है ए बी बराबर एक्स बटा कितना रूट 3 तो तुम लिख सकते हो ए बी बराबर एक्स बटा कितना रूट 3 मतलब एक्स का मान कितना 48 अब बटा कितना रूट 3 ऊपर भी रूट 3 से गुना कर देना नीचे लिख देना हो जाएगा, जगह कम है इसलिए हम नहीं लिख सकेंगे मिटा देंगे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। 16 रूट 3 है तो 48 करोगे तो ये 3 48 रूट 3 3 9 9 का वर्गमूल